आपको लगता है कि 3D एनिमेशन सिर्फ एक एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर से बनती है, तो आप यहाँ टोटली गलत हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ पिक्सल लैब और कटकेप से कैसे माइंड ब्लोइंग 3D सीन बनाया जा सकता है, और ये सिर्फ एक प्रोफेशनल क्रिएटर ही नहीं बल्कि आप भी बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से बहुत ही इजीली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम अपना पिक्सल लैब ओपन करेंगे एंड ये न्यू टेक्स्ट है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और जाएंगे इमेज साइज एंड यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम और उसके बाद जाएंगे यूट्यूब थंबनेल और उसके बाद यहाँ से हम इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, जाएंगे फ्रॉम गैलरी और कोई भी वॉल आपको ले लेनी है, तो मैं इस ग्रीन वाले वॉल को ले लेता हूँ एंड इसको यहाँ से डन कर लूंगा और इसको कुछ इस तरीके से मैं बीच में लाके एडजस्ट कर लूंगा और कुछ इस तरह से मैं इसको बीच में एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी एक कॉपी कर लूंगा और कुछ इस तरीके इसको मैं एडजस्ट कर लूंगा और फिर लेयर पे क्लिक करके इसकी पहले वाले लेयर को लॉक कर दूंगा ताकि वो अपनी जगह से हिले ना। और उसके बाद मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाऊंगा और यहाँ मिलेगा एक 3D रोटेट, इस पर क्लिक करके अब देखो वाई एक्सेस की वैल्यू को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा और कुछ इस तरह के इसको मैं एडजस्ट करूंगा। और एक बात का आप ध्यान देना कि मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप केयरफुली देखते रहना वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और कुछ इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा एंड इसकी वैल्यू को मैं और इंक्रीज कर दूंगा लगभग 50। अब इतना सही है। अब इसको मैं थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से मैच कर जाए। अब इतना सही लग रहा है तो इसको मैं ऐसे डन कर लूंगा। अब इतना प्रोसेस करने के बाद मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू बैक, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब मेरी पहली लेयर दूसरे लेयर के बैक चली गई। ओके, अब इतना करने के बाद मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा और इसकी एक कॉपी कर लूंगा और इस लेयर वाली ऑप्शन पे क्लिक करके इसके पहले लेयर को भी लॉक कर लूंगा ताकि वो अपनी जगह से हिले ना। और उसके बाद मैं इस वाले वॉल को भी एडजस्ट करना शुरू कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इस प्रोसेस को आप थोड़ा ध्यान से देखना। मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और जाऊंगा 3D रोटेट पे और अगली बार मैंने 15 लिया था तो इस बार मैं उसका उल्टा ले लूंगा -50। तो मैं -50 को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके कोशिश करता हूँ कि ये -50 हो जाए एंड यहाँ से मैं इसको -50 कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं एडजस्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से ताकि ये ऊपर और नीचे दोनों सेंटर इसका मैच कर जाए। ओके, तो अब ये मैच कर गया तो अब इसको मैं ऐसे डन कर लूंगा और फिर से जाऊंगा ऊपर की तरफ और यहाँ इसको मैं टू बैक फिर से कर दूंगा और ये देखो ये वॉल के पीछे चला गया। और उसके बाद मैं इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको लॉक कर लूंगा और फिर जाऊंगा प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी। तो यहाँ से आप अपने गैलरी को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इस वाले फ्लोर को ले लेता हूँ और अब काम रह गया हमें इसे एडजस्ट करना है। तो ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इस वाले पार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ से मैं अपने फ्लोर पे एक बार क्लिक करता हूँ और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाऊंगा और फिर से यहाँ पे 3D रोटेट पे और इस बार एक्स एक्सेस की वैल्यू को हम इंक्रीज कर लेंगे लगभग 42। सो सबसे पहले मैं इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से होल्ड करके मैं इस तरीके से नीचे की तरफ लाता हूँ और उसके बाद मैं इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पूरे फ्लोर पे आ जाए। और यहाँ पे देखो जैसे से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ बिल्कुल सेम प्रोसेस करके आपको भी एडजस्ट कर लेना है ताकि आपके फ्लोर पे बिल्कुल मैच कर जाए। तो आप देख सकते हो कि मैं फ्लोर से बिल्कुल अच्छी तरीके से मैच कर गया। इसको मैं डन कर लूंगा और फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा और यहाँ टू बैक का ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा और ये भी मेरा बिल्कुल सेट हो गया। तो अब मैं फिर से प्लस वाले आइकन पे एक बार क्लिक कर दूंगा और जाऊंगा फ्रॉम गैलरी और इस बार इस रेक का मैं PNG ले लूंगा और इस वाले PNG को मैं यहाँ से डन कर लूंगा और फिर जाऊंगा क्रॉप ऑप्शन पे और यहाँ से दो रो को अलग कर दूंगा, यानी इनको मैं क्रॉप करके रिमूव कर दूंगा कुछ इस तरीके से और इसको डन कर लूंगा और फिर इसको अपने स्टूडियो में कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। ओके परफेक्ट, अब इतना अच्छा लग रहा है तो इसको मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप है इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी लॉक कर देंगे एंड उसके बाद मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके जाऊंगा फ्रॉम गैलरी और इस टेडी बियर का PNG ले लूंगा एंड अब हमारा मेन काम इसको एडजस्ट करके उस रेक पे रखना है। तो इसको मैं फटाक से एडजस्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेट करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेटर लग रहा है। ओके, अब ये परफेक्ट है। तो गो टू प्लस आइकॉन फ्रॉम गैलरी एंड उसके बाद मैं इस पोर्ट का एक PNG ले लेता हूँ एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ से डन कर लूंगा एंड इसको कुछ इस तरह से मैं छोटा करके फटाक से एडजस्ट कर लेता हूँ।
सो इतना ये अच्छा लग रहा है। तो अब इसको फटाक से मैं छोटा करके इसको कुछ यहाँ पे मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं इसको थोड़ा और ऊपर यहाँ पे रख देता हूँ एंड ये बेटर लग रहा है। एंड फिर से मैं जाऊँ प्लस वाले आइकन पे और फ्रॉम गैलरी, और इस बार मैं इस सिल्वर प्ले बटन को ले लेता हूँ और फिर उसको मैं यहाँ से टिक कर लेता हूँ। और अब हमारा मेन काम है इसे एडजस्ट करना, तो मैं फटाफट इसे छोटा कर लेता हूँ। तो मैं इसको फटाफट से छोटा करके यहाँ एडजस्ट करता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो मैं इसको जूम करके यहाँ पे लॉन्ग कर लेता हूँ एंड कुछ इस तरीके से इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो मैं जाऊँगा लेयर पे एंड इन सबको फिर से मैं लॉक कर दूंगा ताकि कोई भी अपनी जगह से हिले ना। तो मैं फ्रॉम गैलरी में आने के बाद अब फिर से मैं इस पोर्ट का PNG ले लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं टिक कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको मैं फटाक से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और थोड़ा छोटा करने के बाद थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर से फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे एंड यहाँ से हम अपना कोई भी एक यूट्यूब लोगो ले लेंगे। तो मैं इसको ले लेता हूँ और इसको फिर से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो चाहे तो आप अपने वाइट स्टूडियो का अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे तो आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो अब इसकी मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे देखो कि नीचे की तरफ ये जो फ्लोर है ये हिल गया। तो इसको ठीक कैसे करें, तो मैं जाऊंगा लेयर पे एंड इन सभी को जो अभी अनलॉक है इन सबको मैं एक करके लॉक कर लूंगा ताकि ये अपनी जगह से कोई हिले ना। और फिर इस वाले लोगो को मैं यहाँ पे लाके सेट कर दूंगा। अब कुछ इतना ज़्यादा सही लग रहा है। मैं फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अब फ्रॉम गैलरी में जाऊंगा एंड यहाँ से आप अपने हिसाब से कुछ भी एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इस वाले ट्रायंगल को ले लूंगा एंड यहाँ से मैं इसको लेने के बाद इसको टिक कर लूंगा एंड इसको मैं फटाक से एडजस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसका साइज छोटा कर लेता हूँ एंड इसको एडजस्ट करने के लिए मैं और छोटा करके यहाँ पे इसको मैं सेट कर लूंगा। सो ये इतना ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो मैं फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सब चेकआउट कर लूंगा और फिर जाऊंगा फ्रॉम गैलरी पे एंड यहाँ से हम फिर से यूट्यूब लोगो को सिलेक्ट कर लेंगे एंड सबसे पहले मैं इसका साइज एडजस्ट कर लूंगा ताकि उस ट्रायंगल के मैं इसके बीचों बीच इसको रख सकूँ। सो सबसे पहले मैं इसका साइज छोटा कर लूंगा एंड इसको और छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेंटर में लाके अलाइन करने की कोशिश करूंगा थोड़ा ऊपर। ये इतने ज्यादा सही लग रहा है। यू कैन सी कि दिस लुक रियली गुड। तो मैं फिर से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड फिर जाऊंगा इस लेयर पे एंड इन सब का लॉक कर दूंगा ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। एंड आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि जो पहले के अनलॉक है उनको भी आप लॉक कर लो ताकि आपको फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। और फिर से मैं नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ आपको एक ऑप्शन शैडो इसको एनेबल कर देंगे एंड यहाँ पे ये जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं फिर से लेयर पे जाऊंगा एंड मुझे इस वाले का लेयर बनाना है, यानी कि इसका मुझे एडजस्ट करना है। तो मैं इस पर क्लिक करके फिर जाऊंगा शैडो पे और इसको एनेबल करके और इसको मैं अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करूंगा। लाइक मैं यहाँ पे -9 रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं ऐसे लेयर को जैसे रिमूव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारी स्टूडियो यहाँ पे कितनी ज्यादा बेटर लग रही है। अब हमारी 3D स्टूडियो का लगभग 50% काम खत्म हो गया है। तो अब मैं फिर से इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे जाऊंगा इमेज सेव पे और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाऊंगा अल्ट्रा पे एंड इसको मैं यहाँ से सेव कर लूंगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप आगे प्रोसेस बहुत इजीली कर लोगे, तो वीडियो में बने रहो। तो मैं फिर से इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड इन सभी को एक एक करके मैं डिलीट कर दूंगा एंड इसके बाद मैं प्लस वाला आइकन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाऊंगा और यहाँ पे हमें एक टेबल ले लेना है। तो मैं इस वाले टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको डन कर लूंगा और फिर कुछ इस तरीके से इसको साइज को मैं बढ़ा लूंगा और थोड़ा नीचे लाने के बाद फिर मैं थोड़ा स्क्रॉल करके जाऊंगा रेलेवेंट पे एंड इस बीच वाले पे सिलेक्ट कर दूंगा और फिर डन। और उसके बाद प्लस आइकन पे जाने के बाद फ्रॉम गैलरी एंड यहाँ से हम एक चेयर का PNG ले लेंगे एंड इस चेयर को मैं अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से कर लेना। इतना सही है। तो मैं फिर से फ्रॉम गैलरी पे जाऊंगा एंड इस बार अपने कैरेक्टर को ले लूंगा एंड फिर से यहाँ से इसको थोड़ा इतना मैं क्रॉप कर लूंगा एंड इसको अपने चेयर पे कुछ इस तरीके से लाके एडजस्ट कर लेना है। ये सब मटेरियल एंड इन सब का PNG मैं अपने लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो।
सो इतना सही है। तो मैं लेयर वाला ऑप्शन पे एक बार क्लिक करूँगा एंड फिर से इसको मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके इसको यहाँ सेलेक्ट करके और फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा, तो जिससे ये एक साथ आपस में मर्ज हो जाएँगे। एंड नाउ यू कैन सी कि अगर मैं एक कैरेक्टर को हिलाऊँ तो ये दोनों कैरेक्टर आपस में मर्ज हो गए। तो मैं इस लेयर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके इसको सेट कर दूँगा और फिर टू बैक वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दूँगा, जिससे हमारा कैरेक्टर इस टेबल के पीछे चला गया। एंड उसके बाद मैं इस टेबल को थोड़ा लॉक कर दूँगा ताकि अपनी जगह से हिले ना। एंड उसके बाद मैं अपने कैरेक्टर को यहाँ पे टैप करके इसको एडजस्ट कर लूँगा अपने हिसाब से। इतना सही लग रहा है। एंड इतना करने के बाद मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड रेलेवेंट पॉइंट पे जाके इस बीच वाले पे सेलेक्ट कर दूंगा, जिससे हमारा कैरेक्टर बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। फिर उसके बाद लेयर पे जाने के बाद इसको भी मैं लॉक कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाऊंगा एंड यहाँ से आप चाहे तो कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इस वाले पोर्ट का PNG ले लेता हूँ एंड कुछ इस तरीके से इसको मैं एडजस्ट कर लूंगा अपने टेबल पर रखने के लिए। सबसे पहले मैं इसका साइज छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड यहाँ रख के मैं एडजस्ट करके देख लेता हूँ कि कितने पे बेटर लगेगा। तो ये थोड़ा छोटा हो गया, तो इसको मैं यहाँ रख के सेट करता हूँ तो ये बेटर लग रहा है। तो हम गैलरी पे जाने के बाद अब यहाँ से मैं कुछ और भी मटेरियल ले लूंगा, तो जिससे मैं पहले ये यूट्यूब का लोगो लेता हूँ एंड इसको मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लूंगा। सबसे पहले मैं इसका साइज छोटा कर लूंगा कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा और टू बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, जिससे हमारा यूट्यूब लोगो हमारे कैरेक्टर के पीछे चला जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड इसको मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। अब इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट करके फ्रॉम गैलरी में जाऊंगा एंड यहाँ से आप और भी मटेरियल यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इस वाले माइक का PNG ले लेता हूँ एंड सबसे पहले मैं इसको अपने टेबल के पास ले जाके इसका साइज छोटा कर लूंगा ताकि ये मेरी टेबल पर बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाए। एंड उसके बाद मैं इस क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाके इसको यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हो। तो मैं इस तरह करके और यहाँ से इसको थोड़ा और छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ एंड आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा बेटर लग रहा है। तो अब हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया, तो इसको मैं फिर से इसकी साइज जगह यहाँ पे एडजस्ट करके और फिर से स्पॉट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करता हूँ एंड यहाँ थोड़ा नीचे पे जाऊंगा और यहाँ से शेड वाले ऑप्शन को क्लिक करके ऑन कर दूंगा एंड फिर से इसको अपने हिसाब से थोड़ा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अब मैं इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एज पे जाऊंगा और यहाँ से इसको मैं अल्ट्रा पे सेव कर लूंगा। तो अब हमारा पिक्सल लैब का पूरा काम खत्म हो गया। तो अब यहाँ से हम चलते हैं डायरेक्ट कैपकट में। तो सबसे पहले जो हमने पहले बनाया था इसको हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेंगे और फिर ऐड ओवरले पे क्लिक करके एंड यहाँ पे जो हमने अभी अपना कैरेक्टर बनाया था उसको भी यहाँ से ऐड कर लेंगे एंड इसका भी टाइम लेना हम 10 सेकंड तक कर लेंगे। एंड उसके बाद हम अपने वीडियो के शुरू में आ जाएंगे एंड करेक्टर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एक बेसिक, इस पे क्लिक करेंगे और फिर स्केल पे जाके और यहाँ पे थोड़ा इसको प्लस कर लेंगे ताकि आपका कैरेक्टर बिल्कुल सेम मैच कर जाए। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट काम करना है, आपको जाना है पोजीशन पे एंड यहाँ आपको X एक्सेस और Y एक्सेस मिलेगा। तो आपको Y एक्सेस को माइनस कर देना है, जैसे मैं अभी आपको प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं -30 के करीब मैं रख लेता हूँ एंड उसके बाद आपको अपने कैरेक्टर पर क्लिक करके यहाँ पे आपको एक की फ्रेम दे देना है एंड यहाँ पे आने के बाद अपने कैरेक्टर को थोड़ा इस तरीके से जूम कर लेना है, जैसे मैं अभी करके आपको दिखा रहा हूँ। एंड उसके बाद आपको फिर से अपने स्टूडियो पर क्लिक करके यहाँ पे एक और की फ्रेम देना है एंड थोड़ा एंड में आने के बाद, जैसे अभी आप एंड में आए थे वहाँ आने के बाद इसको भी आप जूम आउट कर देंगे। एंड यहाँ पे आप ध्यान देना जूम आउट करते समय इसको आपको थोड़ा ऐसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर देना है, जिससे आपकी वीडियो में एक एनिमेशन क्रिएट हो जाए। एंड उसके बाद आपको अपने ओवरले पे एक बार क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको टॉल्किंग माउथ ऐड कर लेना है। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि ये टॉल्किंग माउथ मेरे कैरेक्टर को बिल्कुल हाइड कर दे रहा है। तो इसको हम कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले मैं इसको टाइमलाइन के शुरू में ला लेता हूँ और एक बार इस पर मैं क्लिक करके थोड़ा स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव बीजी के नाम पे एंड उसके बाद मैं क्रोमा की पे क्लिक करके अब यहाँ से मैं ग्रीन कलर को पिक करके और यहाँ पे आइडेंटिटी को फुल कर देता हूँ, जिससे हमारा ग्रीन कलर रिमूव हो जाएगा। एंड इसके बाद इस टॉल्किंग माउथ को मैं अपने कैरेक्टर के माउथ पे बिल्कुल ले जाकर सेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। एंड
एंड उसके बाद मैं टाइमलाइन के शुरू में आके यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दूंगा। एंड उसके बाद ये जो माउथ का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको यहाँ से मैं आगे क्लिप लगा के इसको मैं डिलीट कर दूंगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड माउथ को थोड़ा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। एंड हमारी स्टूडियो लगभग 90% बन के रेडी हो गई। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। बस इसमें हमें एक और काम करना रह गया है। सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट काम मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, तो अब हमारी वीडियो भी डाउनलोड हो गई और जो हमारी अभी वीडियो डाउनलोड हो गई हम उस पर क्लिक करके उसको ऐड कर लेंगे एंड ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे और फिर से जो अभी मेरी वीडियो डाउनलोड हुई उसी पे हम टैप करके उसको ऐड कर लेंगे। एंड यहाँ से हम थोड़ा स्क्रॉल करके और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था। तो अब यहीं से हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें मिलेगा रिवर्स, इस पे हम क्लिक कर देंगे एंड हमारी वीडियो यहीं पे बनके पूरी टोटल तरीके से फिनिश हो गई। ओके, सो हमारी वीडियो का ये रहा रिजल्ट।